स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 88 और ये क्लास 3 की वर्कशीट है और पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम, जिसमें आज हम लोग वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाएंगे क्योंकि आज डेट है 15 अक्टूबर 2020। तो इस दिन हम लोग पूरे विश्व में वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। आज भी हम लोग इसी के उपलक्ष्य में एक दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं वर्कशीट शुरू करूं, आप सबों से मैं बता देता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। तो ये कविता है और इसको हमें पढ़ना है। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। मतलब कि आज हमें सीखना है कि हाथों को कैसे धोना है और फिर कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। अगर आपका हाथ साफ रहेगा तो आपके शरीर के अंदर कोई भी गलत जर्म्स, कीटाणु और वायरस वगैरह नहीं जाएंगे, जिससे कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे उंगलियों के बीचों बीच, हाथों को कैसे धोना है तो आगे और पीछे धोना है और उंगलियों के बीचों बीच भी रगड़ना है। नाखूनों पर भी लगाएं साबुन, ले हाथों को पानी से सींच। और नाखूनों पर भी साबुन लगाना है और फिर हाथों को पानी से सींच लेना है, मतलब हाथों को पानी से धो लेना है, उस साबुन को भी धो देना है। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। मतलब कि टोटल 20 सेकंड आपको हाथों को धोना है, रगड़ना है, तब जाके आपके हाथों से जर्म्स निकलेंगे। तो और यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। फिर पानी से हाथ धो लीजिए और साफ तौलिए से इन्हें पोंछकर सुखा लीजिए। सीख गए अब हम कैसे धोएं हाथ। और इस कविता को पढ़कर हमने जान लिया कि हाथों को कैसे धोएं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब इस पर आधारित क्या बातें हैं। यहाँ आपको 6 स्टेप दिए गए हैं। देखिए, पहले स्टेप में एक आदमी अपने हाथों को पानी से गीला कर रहा है। दूसरे स्टेप में हैंड वॉश ले रहा है, मतलब साबुन ले रहा है। और तीसरे स्टेप में वो अपने हाथों को आगे पीछे रगड़ रहा है। चौथे स्टेप में उंगलियों के बीच में रगड़ रहा है। और पाँचवें स्टेप में वो पानी से हाथों को धो रहा है। और छठे स्टेप में वो सूखे तौलिए से हाथ को पोंछकर सुखा रहा है। तो ये 6 स्टेप दिए गए हैं, 6 चरण दिए गए हैं। स्टेप को चरण बोलते हैं। तो ये 6 स्टेप में हाथों को धोकर सुखाने की कला हमको बताई गई है और ये आपके इस कविता पर आधारित है, कविता से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है। अब यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि कविता के साथ दिए गए चित्रों को देखकर हाथ धोने के सभी चरण स्टेप्स में अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपने 6 चरण देखे हैं और उस 6 चरण को आपने आपके कॉपी में लिखना है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, पहले हाथों को पानी से गीला करें। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। हाँ, तो ये आपका प्रश्न 1 है, कविता के साथ दिए गए चित्रों को देखकर हाथ धोने के सभी चरण अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ चरण 1 है, पहले हाथों को पानी से गीला करें। और चरण 2 है, मतलब स्टेप 2, हाथों में साबुन लगाएं। और चरण 3 यहीं रह गया बच्चों, आप इसको ध्यान देंगे। चरण 3 है, हाथों को आगे पीछे रगड़िए। और चरण 4 है, उंगलियों के बीच में और नाखूनों पर साबुन रगड़िए। और चरण 5 है, हाथों को पानी से धो लीजिए। और छठा चरण है, साफ तौलिए से हाथों को पोंछकर सुखाइए। तो ये था आपको स्टेप बाय हाथों को धोने का तरीका। नेक्स्ट हम लोग वर्कशीट पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सामने चित्र में दिए गए वाक्यांशों में से पहले या के बाद जोड़कर सार्थक वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ दिया गया है, दवाई लेने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो आप देख लीजिए, दवाई लेने से पहले, तो इसमें से पहले या से बाद जोड़ना है। तो इसको हम करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए कुछ संदेश दिए गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। करा है, हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है।
यह बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो बच्चों, हाथ धोना अभी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हमें बार बार सिखाया जाता है, आपके वर्कशीट में नीचे दिया गया रहता है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। और आज 15 अक्टूबर वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस भी है, तो इस दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो आपको हाथों को रोज़ पानी से धोना चाहिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 2 का उत्तर है, पहले प्रश्न देख लीजिए। सामने चित्र में दिए वाक्यांशों में से पहले या के बाद जोड़कर सार्थक वाक्य बनाइए। तो इसका उत्तर है, रसोई में जाने से पहले हाथ धोना चाहिए, शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए, दवाई लेने से पहले हाथ धोना चाहिए, जानवरों को छूने के बाद हाथ धोना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और बाजार से आने के बाद हाथ धोना चाहिए। तो ये थे आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर, और इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।